इस वीडियो में आप सभी लोगों को 9 महीने आगे की कहानी दिखाई जाएगी। राध्या दी अस्पताल में प्रथम के बच्चे को जन्म रजनी देखकर हुई खुश। दादी भी खुश होकर के राध्य को अपना ली लीजिए। अपना बहू इतने दिनों तक दादी राध्य को नहीं अपनाना चाह रही थी, लेकिन अब दादी को ना चाहते हुए भी राध्य को अपना बहू मारना पड़ गया। मित्तल भवन की गलियों में अंधेरा अब और गहरा हो गया था। हवा की सरसराहट दीवारों से टकराकर लौट रही थी। बाहर बिजली कड़क रही थी, जैसे आसमान भी इस रात की बेचैनी में शामिल हो। राध्या का चेहरा पसीने से भीग चुका था, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक मां की ममता जल रही थी। वह थरथराते होंठों से बार बार वही नाम दोहरा रही थी, बुलबुल। बेटा, मैं आ रही हूं। उसके कदम तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ते गए। दरवाजे के नीचे से आती ठंडी हवा उसकी साड़ी के किनारों को उड़ाती रही। उसने कांपते हाथों से दिया उठाया और दरवाजे को धीरे धीरे खोला। छर्रर। लकड़ी की पुरानी चिर्राहट ने एक भयानक सन्नाटा पैदा कर दिया। अंदर घुप अंधेरा था। दिए की लौ ने हल्के से एक कोना रोशन किया। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी पड़ी लकड़ी की अलमारियां और एक पुरानी कुर्सी पर पड़ी सफेद चादर जो हवा में हल्के से हिल रही थी। राध्या ने धीमे कदमों से तहखाने में उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। पीछे से एकता ने आवाज दी, राध्या, अकेली मत जाओ। लेकिन राध्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस कहती रही, मुझे अपनी बुलबुल को ढूंढना है, वो यहीं कहीं है। दिया कांपने लगा। लौ एक पल के लिए बुझने को हुई, लेकिन राध्या ने उसे अपने हाथों से बचा लिया। उसने देखा, जमीन पर कुछ पड़ा था। उसने झुककर उठाया। वो बुलबुल की छोटी सी गुड़िया थी, वही जिसे दादी के हाथों में उसने कुछ देर पहले देखा था। उसका दिल कांप उठा। हे भगवान, इसका मतलब बुलबुल यहीं थी। वो और अंदर बढ़ी। दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, कुछ मित्तल परिवार की, कुछ धुंधली, कुछ फटी हुई, जैसे कोई पुराना सच वहां कैद हो। तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम! राध्या चीख उठी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर अब तहखाने में सिर्फ दिए की हल्की रोशनी और उसकी डरती हुई सांसों की आवाज थी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। सन्नाटा। फिर कहीं पीछे से हल्की सी बच्चों जैसी हंसी गूंजी। ही। राध्या का खून जम गया। वो दिया ऊपर उठाकर चारों ओर देखने लगी। बुलबुल, बेटा तुम हो? दीवार के पास एक छोटा खिलौना गिरा, वही खिलौना जो बुलबुल अपने कमरे में रखती थी। अब राध्या की आंखें भर आईं। बुलबुल, मम्मी यहीं है बेटा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी। दादी खड़ी थी, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। राध्या का दिया कांप गया। लौ लहराई। दादी, आप यहाँ? बुलबुल कहाँ है? दादी की आंखों में अजीब सी चमक थी। कहाँ होगी वो? वही जहां उसे होना चाहिए। तेरे प्यार का परिणाम अब अंधेरे में दफन है राध्या। तूने मित्तल परिवार को मेरे खिलाफ किया। अब देख, इस अंधेरे ने तेरी गोद खाली कर दी। राध्या चिल्लाई। ऐसा मत कहिए, वो मेरी जान है, मेरी बच्ची। आपने उसके साथ क्या किया? दादी धीरे से आगे बढ़ी और अपने हाथ में पकड़ी वही लाल गुड़िया उसके सामने गिरा दी। तेरी बुलबुल अब इस गुड़िया के साथ खेल रही है, वहां नीचे, उस कमरे में जिसे तूने कभी देखा नहीं। राध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा, तहखाने के कोने में दीवार के पीछे एक छोटी दरार थी। वहां से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। उसने दादी को परे धकेला और उस दिशा में दौड़ पड़ी। दादी चिल्लाई, मत जा वहां, राध्या, वहां सिर्फ अंधेरा है। पर राध्या अब किसी की नहीं सुन रही थी। उसने दीवार के उस हिस्से को छुआ और अचानक एक पत्थर खिसक गया। दीवार के पीछे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और दिया एक पल को बुझ गया। राध्या ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें फैल गईं। वहां पुराना कमरा था। चारों तरफ टूटी पड़ी अलमारियां, पुराने खिलौनों के ढेर और बीच में एक छोटी सी कुर्सी जिस पर कोई बैठा था। उसने टॉर्च सीधी की और देखा, बुलबुल वहां बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपते स्वर में बोली, मम्मा। राध्या की चीख फूट पड़ी। बुलबुल! वो दौड़कर अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है, रोते हुए कहती है, तू ठीक है ना बेटा? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बुलबुल रोते हुए बोली, मम्मा, दादी मुझे यहाँ लेकर आई थी, बोली कि मम्मा नाराज हैं। मैं डर गई थी। राध्या का चेहरा सुन्न हो गया।
उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं